हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को पाठ योजना संख्या 13 के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हमारा पाठ योजना संख्या 13 कक्षा बाल वाटिका पर हिंदी विषय पर बनाया गया है। और पूर्व की बात पाठ योजना संख्या 13 ऊपर लिख लिए। उसके बाद कॉलम बनाए जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि लिख लिए। उसके बाद नीचे हम आए प्रकरण। हमारा जो प्रकरण था वह व्यंजन वर्ण था, क से ज्ञ तक। फिर हम प्रकरण लिखने के बाद नीचे आएंगे समान उद्देश्य पे। समान उद्देश्य में लिखेंगे बच्चों में मातृभाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों को व्यंजन वर्ण की ध्वनियों से परिचित कराना, बच्चों को व्यंजन वर्ण के उच्चारण में निपुण बनाना और बच्चों की बौद्धिक क्षमता को विकसित करना। इस प्रकार हमारा समान उद्देश्य बन के तैयार हो जाता है। फिर हम आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पे, जिसमें पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, बच्चों को व्यंजन वर्णों का ज्ञान कराना। फिर बोधात्मक उद्देश्य में बच्चों को व्यंजन वर्णों का बोध कराना। फिर आते हैं प्रयोगात्मक उद्देश्य में बच्चों को व्यंजन वर्णों का प्रयोग करना सिखाना। फिर हम आते हैं कौशलात्मक उद्देश्य में बच्चों को व्यंजन वर्णों को कौशल का विकसित करना। इस प्रकार हमारा विशिष्ट उद्देश्य बन के तैयार हो जाता है। फिर हम आते हैं सहायक सामग्री पर। सहायक सामग्री में लिखेंगे चाक, डस्टर, पॉइंटर व अन्य शिक्षणोपयोगी वस्तुएं और एक हम क से ज्ञ तक का एक चार्ट बना लेंगे। उसके बाद आते हैं पूर्व ज्ञान पे। तो बच्चे व्यंजन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद हम आते हैं प्रस्तावना प्रश्न पे। प्रस्तावना प्रश्न के लिए नीचे हम 3 कॉलम बनाते हैं, जिसमें क्रमांक, संख्या, छात्राध्यापक कथन, छात्र या छात्रा कथन आता है। तो पहले क्रमांक संख्या में बच्चों से पूछेंगे बच्चों कुछ फलों के नाम बताओ। बच्चे बताएंगे आम, अमरूद, केला और संतरा। फिर हम पूछेंगे केला में पहला अक्षर कौन सा है, तो बच्चे बताएंगे क। फिर हम पूछेंगे क वर्ण किसके अंतर्गत आता है, तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और नहीं बता पाएंगे। फिर यह हमारा समस्यात्मक हो जाएगा। इस प्रकार हमारा प्रस्तावना तैयार हो जाता है। फिर हम आते हैं उद्देश्य कथन पे। तो उद्देश्य कथन में हम बोलेंगे बच्चों आज हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे व समझेंगे। इस प्रकार हमारा उद्देश्य कथन बन के तैयार हो जाता है। फिर हम आते हैं प्रस्तुतिकरण पे। तो प्रस्तुतिकरण में हम एक तरफ शिक्षण बिंदु, दूसरी तरफ छात्राध्यापक कथन, तीसरी तरफ छात्र या छात्रा कथन लिखते हैं। तो शिक्षण बिंदु है हमारा व्यंजन वर्ण क से ज्ञ तक। फिर छात्राध्यापक कथन में 1-2 प्रश्न पूछ लेंगे, जैसे बच्चों कुछ फलों के नाम बताओ। बच्चे बताएंगे आम, केला, सेब, संतरा। हम दूसरा प्रश्न कर लेंगे संतरा का पहला वर्ण कौन सा है, तो बच्चे बताएंगे स वर्ण है। फिर हम पूछेंगे स को क्या कहा जाता है, तो यहाँ छात्र मौन हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। फिर हम आते हैं स्पष्टीकरण पे। स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे स को व्यंजन वर्ण कहा जाता है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में नहीं होता, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ व्यंजन वर्ण हैं, जहाँ क प्लस अ, ख प्लस अ, गा ग प्लस आ से मिलकर बना है। स्पष्टीकरण को बोलते समय छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आते हैं मूल्यांकन प्रश्न पे। तो मूल्यांकन प्रश्न में 1 से 2 से 3 प्रश्न पूछ लेंगे बच्चों से, जैसे 5 व्यंजन वर्ण बताइए। जैसे बच्चे बताएंगे क, ख, ग, घ, अंग। फिर पूछेंगे प और फ क्या है, बच्चे बताएंगे व्यंजन है। फिर पूछेंगे केला का पहला अक्षर क्या है, बच्चे बताएंगे क है। इसके बाद आते हैं हम बोध प्रश्न पे। बोध प्रश्न में भी 1 से 3 प्रश्न पूछ लेंगे, जैसे पहला 4 व्यंजन वर्णों के नाम बताओ, दूसरा ख किससे मिलकर बना है, तीसरा पूछ लेंगे सेव का पहला अक्षर क्या है। बोध प्रश्न के बाद हम आते हैं श्यामपट्ट कार्य को। तो श्यामपट्ट कार्य को करने के लिए सबसे पहले हम श्यामपट्ट चार्ट को एक सही आकार में काट कर चिपका लेते हैं। फिर उस पर सिल्वर कलर से व्यंजन वर्ण क से ज्ञ तक लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने पाठ योजना में लिखा है, आप देख सकते हैं। फिर आते हैं निरीक्षण कार्य पे। तो निरीक्षण कार्य में लिखेंगे छात्र जब श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी पर लिख रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। और उसके बाद हमारा आता है गृह कार्य। तो बच्चों को से लेकर ज्ञ तक के वर्डों को पढ़कर आना है और अपनी कॉपी पर लिख कर लाना है। इस प्रकार हमारा पाठ योजना संख्या 13 बन के बाल वाटिका पे तैयार हो जाता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप अपने ऊंचाइयों पर पहुंचें। धन्यवाद।